स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सेन। हम पोस्टमैन नहीं, जर्नलिस्ट हैं। सवाल भी पूछते हैं, सोचते भी हैं, समझते भी हैं और उनका मतलब भी निकालते हैं। जो आज के दिन में मुझे समझ आया, शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो मुझे समझ आया, आज सुबह ट्रांसपोर्टर ने एक बंद कॉल दिया इनडेफिनिट स्ट्राइक के लिए। वो स्ट्राइक शुरू होती है सुबह और 2 बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हो जाती है। हंसी खुशी ट्रांसपोर्टर के चेयरमैन अजीत सिंह साहब बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि 5 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। 5 दिन का वक्त मांगा है, दिया है हमने प्रशासन को 5 दिन का वक्त दिया है। मैंने कहा हम लोग पोस्टमैन नहीं हैं, जर्नलिस्ट हैं। क्या बदला आज के प्रोटेस्ट में? आपने किस लिए आज अपना बंद रखा? यह तो पहले भी था, जब आपने यह कहा था आज से 10, 12, 15 दिन पहले 2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। कुछ समय मांगा था आपने। 5 दिन के बाद आपको और नंबर दे दिए जाएंगे और दिन दे दिए जाएंगे। और इस सब पर बात करने के लिए मैंने जी तोड़ कोशिश की विजय सिंह चिब से बात की जाए। ट्रांसपोर्ट ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो। सोचा उनसे बात की जाए। बड़ा सच्चा इंसान है वो। उसको मैंने लड़ते हुए देखा है अपने ड्राइवरों के लिए कोरोना काल में कई महीनों तक। और मेरे एक इंटरव्यू में वो टूट गया। उसने कहा जनाब अब वक्त ऐसा आ गया है कि मेरे ड्राइवर के घर में चूल्हा भी बंद हो गया है, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। उसको मैंने टूटते हुए भी देखा। आज सुबह जो बंद की कॉल शुरू हुई इनडेफिनिट स्ट्राइक की, 2 बजे तक उसका हल भी निकल गया। हम पोस्टमैन नहीं है जनाब, जर्नलिस्ट हैं। कुछ बातें समझ में आती हैं। इसीलिए जब मैं विजय सिंह चिब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, उस आदमी ने सोचा होगा कि मैं क्या जवाब दूंगा रविंद्र के सवालों का। इससे अच्छा है स्विच बंद कर दिए जाए। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन इन सब के बीच युवा राजपूत सभा, जिन्होंने संघर्ष शुरू किया था, वो आज दोनों मेरे साथ बैठे हैं, प्रधान साहब भी और पूर्व प्रधान भी। मैं इनसे जानना चाहूंगा, भाई साहब खाना तो आप भी खाते होंगे, सोचते समझने की शक्ति आप में भी होंगी। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली है आपने, छीन के ली है, गले में हाथ डालकर निकाली है आपने। आप तो नए नहीं हो, आपको क्या समझ आता है? आपको क्या समझ आता है? विकी जी आपका स्वागत है एक बार फिर। शुक्रिया। मुझे पता है जो पहली बातें हैं, युवा राजपूत सभा ने बड़ा संघर्ष किया। आज का जो बंद था, जो सुबह शुरू हुआ 2 बजे तक ख़त्म भी हो गया, क्या समझ आता है आपको इससे? देखो सिंह साहब, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾ ਤੇ युवा राजपूत सभा ने पहले बंद करा दूँ अपनी टीम कन्नै सलाह करिए तो फिर सांबा जी टीम साड़ी बैठी दी हंगर स्ट्राइक पर अस उंदे कोल गए हे और उन्हें आख्या अगर कोई हत्थ बढ़ा दा गया तो असें हत्थ बढ़ाना चाहिए। और बिल्कुल साढ़े अगर साढ़े लोकें की गल है, साढ़े डोगरें के हित की गल है तो असें हत्थ बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश की है। सुबह एक बंद शुरू हुआ इनडेफिनिट स्ट्राइक। जब तक टोल प्लाजा बंद नहीं होगा तब तक हम स्ट्राइक पर रहेंगे। 2 बजे तक खत्म हो गई, सब फैसले हो गए। सिंह साहब देखो हुण जिहड़ी स्ट्राइक अज जिहड़ी मतलब जिहड़ा पिछले दिन का बड़े दिन का संघर्ष चला, कोई बड़ी चेयर लानी कोई गल नहीं की साढ़े कन्नै, नहीं जम्मू की कोई बड़ी चेयर साढ़े कन्नै कोई गल नहीं की थी।
ਔਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਡਿਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? ਆਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਆ ਉਹਨੇ 4-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ कमेटी में कौन कौन आपके भी लोग होंगे? ਬਿਲਕੁਲ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦस्य ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗ ट्रांसपोर्टर का भी होगा? ट्रांसपोर्ट का भी होगा और आज चाहते कि सारी संस्थाएं की सरदार साहब करने लैन क्योंकि ये मुद्दा सारा इकट्ठा साझा हा। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ आए थे ये आए हैं कि युवा राजपूत सभा ने जो संघर्ष चुके दा नो रोड नो टोल वाला अगर कोई और विकल्प नहीं है। अगर वो कहेंगे 50% माफ कर देंगे 30% देखो नारा अं पहले भी ऑफर किया गया 60-70% का अं पहले भी ऑफर किया गया कि 60-70% वो मंजूर नहीं है। अस वो पर मंजूरी नहीं पाई ही। अस चाहे कोई अगर साड़ी अज बड़ा संघर्ष जोड़ा समझो अं दिता ट्रांसपोर्ट ने अस चाहे कोई बड़ी चीज़ हो साढ़े वास्ते तो अस फिर एक बार जरूर आ गए अपनी आवाम अगे कि असें अगर इन्ना टाइम लिखी लिया कि 4-5 दिन दिखना साढ़े वास्ते साड़ा फर्ज बनता क्योंकि एक बड़ी चेयर ने आश्वासन दिता क्योंकि जेड़ा पिछले साल महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का टाइम भी अं आश्वासन दिता और बाद साड़ी जित हुई ही वो उसके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है आपके। ठीक है ना, वो सारा वो बहुत बढ़िया किया था। शुक्रिया बाजी। मैं आपसे फिर बात करूंगा, फिर आपके पास आऊँगा। राजन सिंह जी, विक्की साहब ने बताया और विक्की साहब ने क्या बताया ये तो जग जाहिर है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बताया ट्रांसपोर्टरों ने बाहर आकर अजीत सिंह जी ने लोगों को मीडिया से इंटरेक्ट किया उसमें सब कुछ बताया। आप मुझे ये बताओ 5 दिन में वो पुल तैयार हो जाएगा, 5 दिन तक समय मांगा है, वो पुल तैयार कर देंगे। तो ये जो 5 दिन है इसी में सस्पेंड कर दो ना, फिर अभी तो नहीं तैयार हुआ ना। सिंह साहब ये सारियां गल्लां साड़ियां हुई हाँ। असें अभी आख्या कि यार 4 दिन के बंद करो जे 4 दिन बाद गल करनी है, लेकिन कोई गल नहीं मुनी गई है। मैं एक गल आखना चाहना कि युवा राजपूत सभा ने संघर्ष शुरुआत की, लीडिंग रोल जो बिक्रम सिंह चिब्बो ने किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन एक गल का अं बड़ा फकर है कि कम से कम जम्मू के लोग सारे इकट्ठे होइए एक मुद्दे पर बोला जाते हैं ना। भाजी जो आज हुआ मैं वो भी गल करा सर अज अस गए कल दी अज कॉल को दी आल वैलफेयर ट्रांसफर एसोसीएशन की उनकी कॉल ही अस उनके कन्नै गए क्योंकि कम सांझा है, सांझे काम दे विच अस हमेशा खड़ोते होगे। लेकिन जेड़े लोग महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के उपर अज हूँ बयान दिया 1 घंटे पहले जेड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पार्टी दफ्तर भी है कि टोल अस पुट्टी गए 60% का अं दावा अं आखा देने पुट्टी गए यार जे तो 40 भी पढ़ाओ तो सारा टोल माफ हो जाता। लेकिन करनी तो कथनी में बड़ा फर्क है। अज की स्ट्राइक हुई आल जे के ट्रांसपोर्ट के लोग गड्डियां उधमपुर डोडे की गड्डियां नहीं आए। आपकी सुनवाई नहीं है युवा राजपूत सभा की। आप इतना संघर्ष किया, इतना कुछ किया, उन्होंने चंद घंटों के बंद में सरकार सारी मिलने आ गई उनसे। मैं फिर वो तो क्या समझ आता है इससे? मैं समझी आखना कि वो जम्मू का एक बड़ा काबिल है बंदा कि जिन्हें सरकार जिन्हें मिलना ही ये पहले भी साढ़े बंदे जेल च गए, साढ़े बंदे 10 दिन होया बैठे थे एक साढ़े बंदे 10 बैठे थे बनतला, 10 बैठे थे सांबा, कोई बंदा नहीं उनके कोई नहीं गया, कोई नहीं आया। मेरे आखने का मतलब बीमार भी हुए, इतनी नौबत भी आ गई, हो सकता है कि किसी की मौत भी हो जाए। जम्मू हॉस्पिटल बैठे थे अज भी अस उन्हें सांबे के लोगों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ यार ये धरना खत्म करो, अगर जरूरत पई धरने कन्नै जब जान देने कन्नै मसले हल नहीं होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग यहाँ पे आए, एक टीम यहाँ पे आई, यहाँ से 6 सियासतदान थे हमारे, रविंदर रैना साहब, देवेंद्र मनियाल साहब, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, जितेंद्र सिंह शायद बेंगलोर से आए थे, कहाँ से आए थे, और भी 1-2 नाम, जुगल किशोर साहब, ये सब गए वहाँ पे दिल्ली, वहाँ से टीम यहाँ तक आई। तो वो क्या था, ये लोग कुछ मायने नहीं रखते कि यहाँ से आपकी टीम बना के भेजा जाएगा या सिर्फ से टाइम पास किया जा रहा है। सिंह साहब मैं वो गल पूछना चाहना कि किस बखी साड़ा जम्मू कश्मीर जा रहा यार, एक नजायज टोल पटाने वास्ते अस लोग सारे जम्मू के डोगरे सड़कें पर सारे, लेकिन साड़ी गल नहीं मनवा दी, नहीं मनवा दी, कुत्थे मनवा दी, मैं सुनाओ कुत्थे मनवा दी। 1 दिन 2 दिन महीना हुई अज पहली बारी डिपकाम साहब कन्नै साड़ा प्यार कि'यां कि जिसलै मैं 14 दिन की हड़ताल की जिसलै पुला पर बैठा
तो डिपकॉम साहब ने आख्या रमेश्वर है कि मैं वैष्णो माता से श्राइन बोर्ड से आया हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप जे धरना छोड़िए। असा उल्लै पुला दा उप्परा 14 दिन के बाद उत्थों उठिए घर गए। अज उनकी गल का थोड़ा ना बसन लगा है। उन्हें आख्या मैं आपको आश्वासन देता हूँ 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा, लेकिन किन्ना होना किन्ना नहीं होना सिंह साहब असें गी आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो? 60-70 सर अस आखें नो रोड नो टोल। तो कोई और विकल्प सामने आया तो? सर और मेरी गल नहीं सुना दे। अस आखने कि यार सांबे के लोग बैठे दे असें तो टोल देना नहीं है, लेकिन जिन्हें लोगों की गड्डियां चला दियां अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है कि आखदे कि ये आखदे ना देखो जी गल आप बात घुमा रहे हो। नहीं जी गल आखदे कि रिश्वतखोरी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म होगा। अगर जी चीज़ सिंह साहब असें इतों अधिक नहीं है फिर उसका टोल क्यों कटा जाएगा? इसका जवाब अस दौड़ा एक बात और आज अजीत सिंह साहब ने कहा, बड़ी मुबारक की बात है कि आज बात दिल्ली पहुंच गई है। अगर बात आज दिल्ली पहुंची है तो वो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग आए थे उनको सपने आए थे, वो कैसे यहाँ तक पहुँच गए? जो 6 लोग यहाँ हमारी बात लेकर वहाँ गए थे, वो छुट्टियाँ मनाने गए थे वहाँ पर, बात आज पहुँची है दिल्ली। सिंह साहब बाज उस दिन उठ रहा जब आप अरेस्ट हुए तब बात नहीं पहुंची। जिस दिन उत्थे टोल युवा राजपूत गई बाज उस दिन उठी था, लेकिन छुट्टी भी असें ले ली, टोल भी असें माफ करा दिया, तो फिर साढ़े बारे ने आप लेकिन इस वो बात नहीं होना से चाहते। कितना सहमत हो कि बात आज पहुंची है दिल्ली? नहीं बाज तो पहले पहुंची सर, NIA टीम आई थी है, बात पहले की पहुंची है। उन्होंने आज हमें मैं तुम्हें सुना ट्रांसपोर्ट ने साढ़ा समर्थन मंगया, असें समर्थन दिता, उन्हें अपने तरीके कन्नै अपनी गल रखी है। उन्हें आखिया कि 4 दिन के बाद, लेकिन अस पहले भी सुनाने उन्हें कहा बात कड़वी है लेकिन यह सच है। अगर 23 सितंबर से पहले मैं तुझे सुनाया कि बड़े नौजवान अगर अज भी ये बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट होया साढ़े मुड़े बिच, असें भी बड़ा उन्हें साड़ी टीम ने बड़ा विरोध किया है कि इत्थे नहीं जाना चाहिए। अस गए हाँ, लेकिन आश्वासन जिहड़ा है सिंह साहब वो तुस आखो ना पूरा 5 दिन और आ गए, संतुष्टि वो दिला च नहीं है। पाँच लेकिन मैं संतुष्टि नहीं है। चट मंगनी तो पट ब्याह ये होना चाहिए, लेकिन नहीं होआ। मैं तो तुस साड़ा काम है प्रोटेस्ट करना, आवाज़ चुकनी, वो चुका दे चुकते रौना, रोडें पर भी जाना, नो रोड नो टोल है, लेकिन काम तो सरकार ने करना ना। तो जेह्ड़े सरकारी तंत्र च लोग बैठे थे, 2 MP साढ़े बैठे थे, वो भी आखदे नो रोड नो टोल। अज MP जुगल किशोर और महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पर आखदन कि नो रोड नो टोल। MP साहब की बात नहीं सुनी जा रही। मैं सुनावा कि फिर के खर्चा सुननी किसकी है? बात है कोई नहीं सुननी है। अब आप दोनों से मेरा एक बड़ा साफ सवाल है और बड़ा साफ जवाब चाहिए मुझे। मैं पहले विक्रम साहब से बात करूंगा। विक्रम साहब, बड़े कम शब्दों में बताना, मुझे घुमाना मत। आप ये बताओ, आपने कहा नो रोड नो टोल, अगर इसके बाद कोई और विकल्प सामने आता है आप उसके लिए एग्री हो जाओगे या नहीं, या सिर्फ आपको टोल सस्पेंड ही चाहिए जब तक रोड नहीं बन जाती? देखो सिंह साहब, असें जेह्ड़ा मुद्दा चुक्केआ नो रोड ते नो टोल वाला, उसी अस ओह्दे पर घाड़े दे आं और साढ़ी आवाम साढ़े कन्नै, ते असें कुसै गल्ला दी फिकर नहीं है क्योंकि अस आवाम दा मुद्दा लेइयै चले दे आं और अस नो रोड नो टोल पर घाड़े दे आं और ओह्दे पर घाड़े रौह्ना असें। क्या कहते राजन जी आप इस बारे में? बिल्कुल सर, अड़ी जी है कोई चीज़ साड़ी हैनी है। साड़ी सरकार कन्नै गल है कि पुल बनाओ तो टोल लाओ। अगर तुंदे कोल पुल नहीं है, रस्ते नहीं है, तो फिर नो रोड तो नो टोल का साड़ी दी डिमांड है। हूँ अगर सरकार ने मननी है, किन्नी मननी है, कि'यां मननी है, सड़कें पर आनी बनानी है। मैं सनाया प्यार का सौदा, प्यार कन्नै मन्निया यार लोकें रोड टोल माफ करो, महीना करो, 1.5 महीना करो, पुल बनाइए, टोल कटो, मता सौदा ही नहीं है। 5 के बाद क्या, 5 दिन के बाद क्या, 5 तारीख के बाद क्या? सर सिंह साहब 2 मिनट में तुंदे लैन सारें कोला पैह्लें ते मैं जम्मू चैंबर ते बार एसोसिएशन ही ते ट्रांसपोर्ट नहीं, मैं एक गल आखना चाहना क्लीयर कि युवा राजपूत सभा तुस साइड पर रहंदे हो, अस जिल्लै भी होगे गर्म सुभाऽ दे बंदे अस अपने स्हाबा दे आना। यार ये 3 एसोसिएशन कट्ठियां करी लओ, जिल्लै तुस कट्ठे होइए तुसें गल मनाने का बड़ा सोहना तरीका तुंदे कोल है। चक्का जाम होई जा, जम्मू बंद होई जा, ते जिल्लै बाहर कट्ठे होई जा, एह् 3 भ्राऽ जिल्लै कट्ठे रौह्ङन साढ़ी गल बुलंदी पर पुज्जनी है। कुदै ना कुदै जेह्ड़ी बिच कमी है उसी सिंह साहब दूर करने पौना। अस कोशिश करा दे आं जम्मू दी लोकें दी आवाज़ चुक्कने दी। अस दिक्खने आं हून कुत्थे धोड़ी मुकद्दर साढ़े साथ दिंदे ते कुत्थे धोड़ी सरकार साढ़ी गल सुनदी है, लेकिन जेह्ड़ियां लोकें गल सुनानी चाहिदी वो पता नहीं कैली चौपन उनका जवाब हमसे बात करने के लिए। मैंने पहले इसलिए कहा था कि हम पोस्टमैन नहीं हैं जनाब, हम जर्नलिस्ट हैं। जो ग्राउंड में होता है उसको तस्वीरें कैद कर कर जो उन्होंने बोला सेम टू सेम आप तक पहुंचा देना वो ठीक है, लेकिन सवाल पूछने ये काम है हमारा।
चैम्बर, बार और युवा राजपूत सभा मिलकर सामने आए। सरकार टस से मस नहीं हुई, इनसे नहीं मिली आकर। लेकिन आज ट्रांसपोर्टर ने आज चंद घंटों की स्ट्राइक में पूरी प्रशासन जो है वो सामने आ गई, उनसे मुलाकात की, उनको आश्वासन दिए। बाकी आप सोच लीजिए, लेकिन सवाल पैदा करने शायद इसी बात के लिए, यही जर्नलिज्म है कि आपको सवाल पूछने हैं, आपको सवाल पूछने हैं। एमपी साहब ने भी आवाज़ उठाई है, जुगल किशोर साहब ने, लेकिन बड़ी देर के बाद सुनवाई उनकी भी नहीं है। वो भी लाचार दिख रहे हैं। वो 6 लोग जो एक हस्ती हैं जम्मू की, वो भी लाचार दिखे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टरों ने कहा आज अजीत सिंह साहब ने, वो हजम हो ही नहीं रहा। वो कहते हैं दिल्ली तक आवाज़ आज पहुंची है, गलत, ये सही नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं 5 दिन का वक्त और मांगा है उन्होंने। बदला क्या? कुछ नहीं बदला। और सबसे बड़ा सवाल कि ट्रांसपोर्टर यूनियन में इतनी ताकत है कि चंद घंटों में पूरा प्रशासन उनसे मिलने के लिए आ गया। और विजय सिंह चिब साहब, जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? उन्होंने स्विच ऑफ क्यों कर दिया? या तो फिर वो झूठ नहीं बोलना चाहते, या झूठ के साथ खड़े नहीं होना चाहते, या कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे वो दूर रहना चाहते हैं। बाकी फैसला आप कीजिए। मैं कोशिश करूंगा एक इंटरव्यू अजीत सिंह साहब से भी करूं। कुछ सवाल हैं, उनसे भी बात हो जाए, कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।